दो भाइयों की कहानी। देवपुर गांव के किनारे किनारे दो पतली नहरें बहती थीं, जैसे किसी बच्चे की हथेलियों पर रखी दो रेखाएं जो अलग अलग चाल से चलकर अंत में एक ही नदी में जाकर मिलती हैं। उसी गांव में अर्जुन और विराज नाम के दो भाई रहते थे। पिता रामस्वरूप किसान थे, कम बोलने वाले, पर खेत की मेड़, पानी की चाल और मौसम की नब्ज को किसी वेद की तरह पढ़ लेने वाले। जब वे गुजरे तो दोनों बेटों के हिस्से में एक एक खेत, एक एक बैल और एक साझा कुआं आया। पिता की आखिरी सीख भी साथ आई, पानी को रास्ता दो, वो रहमत बनकर लौटेगा, उसे रोकोगे तो गाद बनकर सब कुछ दबा देगा। पहले पहल सब सुचारू चला। अर्जुन तेज तर्रार, हिसाबी और अनाज बेचने में निपुण था। विराज धरती सा धैर्यवान, सुबह तारे डूबने से पहले हल पकड़े खेत में उतर जाता। एक दो साल ने दोनों की संगत में हरियाली उगाई, पर जैसे जैसे पैदावार बढ़ी, मन में तकरार की घास भी सिर उठाने लगी। मेहनत किसकी ज्यादा, पानी किस ओर पहले बहे, बीज कौन सा डालना चाहिए। छोटे छोटे फैसले अब अहम के तराजू पर तोले जाने लगे। एक साल आसमान रूठ गया, बूंदाबांदी भी ना हुई, कुआं आधा रह गया। उसी आधे में सारी उम्मीदें डोलने लगी। अर्जुन बोला, ऊपरी खेत मेरा है, ढलान वहां से शुरू होती है। अगर पानी पहले इधर नहीं रोका तो नई फसल मर जाएगी। विराज ने धीमी आवाज में कहा, नीचे की मिट्टी सूखी है, पहले उसे नमी चाहिए, ऊपर ओस टिक जाती है, रातों की सांस बचा लेती है। बात बिना निर्णय के टलती रही, पर मन की मिट्टी में एक महीन सी दरार पड़ गई। रात को मां ने पुराने संदूक से पिता की डायरी निकाली। एक पीला पड़ा पन्ना खुला। मेड़ ऊंची करने से इज्जत बड़ी नहीं होती, सिर्फ पानी की जिद बढ़ती है। जिद कहीं भी गिरे तबाही ही बोती है। मां ने पढ़कर बस इतना कहा, बांटोगे तो रेत होगी, जोड़ोगे तो सोना। भाई चुप रह गए, पर अर्जुन के भीतर का भय और विराज के भीतर का विश्वास दो ध्रुवों की तरह दूर खिसकते गए। सुबह होते होते अर्जुन ने मन ही मन तय कर लिया, अब जोखिम उठाना ही होगा। उसने मजदूरों से ऊपरी खेत की मेड़ ऊंची करवाई ताकि पहला बहाव वहीं ठहरे। विराज ने रोका नहीं, उसने सिर्फ मेड़ों की दिशा देखी, मिट्टी की नमी हथेली पर रगड़ी और आसमान की धुंधली रेखा को देर तक पढ़ता रहा, जैसे कोई प्रार्थना भीतर ही भीतर की जा रही हो। उसी शाम अचानक हवा बदली, दूर से एक काली लकीर उठी, धूल, फिर तेज हवा, और आंख झपकते ही बिजली ने आसमान दो टुकड़ों में बांट दिया। बरखा चटखारे लेकर आई, पर रहम की तरह नहीं, परीक्षा की तरह। थोड़ी देर की तेज बारिश में नई ऊंची मेड़ का सीना कटने लगा। पानी अपना प्राकृतिक रास्ता मांगता रहा, और जब उसे न मिला तो उसने उलटा पलटकर ऊपर ही गाद की चादर बिछा दी। अर्जुन के खेत में अंकुर दम घुटकर बैठ गए। नीचे के खेत में पानी मेड़ों की पुरानी चाल से फैलकर संतुलित हो गया। सुबह जब बादल छौंटे तो क्षति का नक्शा धूप में साफ पड़ा जा सकता था। अर्जुन की आंखें बुझी थीं, हाथ मिट्टी में डालते ही उंगलियां कांप उठीं। मैंने सोचा था बचा लूंगा, पर बच रहा कुछ नहीं। विराज बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। कुछ क्षण बाद बोला, खेत तेरा मेरे का नहीं, घर का है। पहले गाद हटाते हैं, फिर मेढ़ों की दिशा बदलेंगे। पानी को रोकना नहीं, रास्ता देना है। दो वाक्यों में जैसे गांठ खुल गई। दोनों ने कुदाल उठाई, नहर की धार को नए सिरे से मोड़ा, मेड़ों की हाइट कहीं घटाई, कहीं बढ़ाई, और ऐसा रास्ता निकाला कि पानी पहले दोनों खेतों में फैलकर सांस ले, फिर मिलकर आगे बढ़े। ठीक वैसे जैसे दो नदियां अलग घाटियों से छलकर एक संगम में शांत होकर समा जाती है। दिन बीते और धीरे धीरे खेतों का रंग फिर हरा हुआ। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि मेड़ ऊंची होने से नहीं, दिशा सही होने से फसल खड़ी होती है। कटाई आई तो अनाज कम नहीं, उल्टा अपेक्षा से ज्यादा निकला। मां ने दोनों की हथेलियों पर एक एक मुट्ठी नया दाना रखकर कहा, रिश्ते से सिंचाई होती है, हिसाब से सिर्फ मोल तोल। अर्जुन की आंखें भीग गईं। उसने विराज का हाथ थामते हुए कहा, मैंने पानी को अपना समझ लिया था, जबकि वह हमारा था। जैसे पिता
जैसे यह आंगन। विराज मुस्कुरा दिया। नदी का पानी और भाई का साथ, जितना बांटो उतना बढ़ता है। उस वर्ष के बाद दोनों ने एक और बदलाव किया। कुएं के पास छोटी सी साझा ताल लगाई, जिस तक नहर की पतली जीभ हर बरसात में मिठास पहुंचा दे। उन्होंने गांव के 2 और किसानों को भी जोड़ लिया, ताकि सूखे में किसी का खेत मुरझाए नहीं। रास्ता साझा, बरसात साझा, ये उनका नया नियम बना। धीरे धीरे देवपुर में मेढ़ों की भाषा बदल गई, दीवारों से पुलों तक। बच्चे सीखने लगे कि पानी का स्वभाव रुकना नहीं, बहना है। जो उसे बहने देता है वही सबसे ज्यादा पाता है। सालों बाद जब फसल के ढेर अब आंगन में कठिनाई से समाते, मां अक्सर हौले से कहती, तुम दोनों ने नदी को समझ लिया, अब सागर तक पहुंचना मुश्किल नहीं। अर्जुन और विराज हंसते हुए जवाब देते, सागर कोई दूर नहीं मां। जब 2 नदियां मिलती हैं और अहंकार की मेढ़ें झुकती हैं, वहीं सागर शुरू हो जाता है। नैतिक सार, संसाधन रोकने से नहीं, सही दिशा देकर बढ़ाने से समृद्धि आती है। साझेदारी का अर्थ हक बांटना नहीं, जिम्मेदारी साझा करना है। ऊंची मेड़ें रिश्तों में ऊंची दीवारें बन जाती हैं। पानी और प्रेम दोनों को रास्ता चाहिए। परिवार खेत जैसा है,